अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको हदीस की रोशनी में यौम अरफा के रोज़े की फ़जीलतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अरफे के दिन का रोज़ा एक ऐसा रोज़ा है जिसके रखने से अगले और पिछले एक साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और इसकी फ़जीलत यह है कि उसको जहन्नम से आज़ादी मिल जाती है। अल्लाह ताला की रहमतें उस रोज़ेदार पर नाजिल होती है। अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरतों के वादे उस रोज़ेदार के लिए होते हैं। चलिए एक हदीस पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अरफे के दिन का रोज़ा रखा तो उसके 2 साल पे दर पे, 1 साल पीछे और 1 साल आइंदा के गुनाह सगीरा बख्श दिए जाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, सिर्फ एक रोज़ा रखने से 2 साल के गुनाह माफ़ हो रहे हैं। 1 साल पास्ट के और 1 साल फ्यूचर के गुनाह माफ़ हो रहे हैं। 1 साल पीछे और 1 साल आइंदा के गुनाह माफ़ हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कितनी ज़्यादा फजीलत है इस रोज़े की। तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सभी को अरफे का रोज़ा रखने की तौफीक दे। और एक बात इसी के ज़िले में मैं आपको बताता चलूँ कि अरफे का रोज़ा रखना मुस्तहब है, यानी अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आपको सवाब मिलेगा और अगर नहीं रखेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा। लेकिन चूँकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारक थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफे के दिन का रोज़ा नहीं छोड़ते थे, तो हमें भी चाहिए कि हम अरफे का रोज़ा न छोड़े, अरफे के दिन का रोज़ा रखें। ये तो मैंने आपको अरफे के रोज़े की फ़जीलत बताई। अब चलिए मैं आपको अरफे के दिन की थोड़ी सी फ़जीलत बताऊं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अरफे का दिन कितना ख़ास है। अरफे के दिन शैतान मायूस हो जाता है और कहता है कि मेरी सारी मेहनतों पर पानी फिर गया, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमतों का बकसरत नुज़ूल होता है अरफे के दिन में और अल्लाह ताला की रहमतें बारिश की तरह बरसती है। एक हदीस पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह ताला यौम अरफा से ज़्यादा बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। तो अरफे के दिन सबसे ज़्यादा लोग जहन्नम से आज़ाद होते हैं। तो अब आपके माइंड में ये सवाल होगा कि अरफे का दिन कब है, कब रोज़ा रखना है। तो ये जो आने वाला बुध है, जो बुध आ रहा है, वही अरफे का दिन है। अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो बुध के दिन ही रोज़ा रखें। और बुध के दिन कौन सी तारीख़ है? तो बुध के दिन 28 तारीख़ है। तो 28 तारीख़ छठा महीना 2023 और दिन जो है बुध, तो उसी दिन अरफे का दिन है और उसी दिन रोज़ा रखना है। अब बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल होता है कि अरे साहब, यहाँ तो बुध के दिन रोज़ा रखा जा रहा है, सऊदी में तो उस दिन रोज़ा रखा जा रहा है और वहाँ तो इस तरह हो रहा है। तो देखिए, हर मुल्क का टाइम टेबल दूसरे मुल्क के टाइम टेबल से अलग होता है। जैसे बाज़ मुल्क ऐसे हैं कि यहाँ पर शाम होती है तो बाज़ जगह सूरज निकल रहा होता है। हम यहाँ पर इशा की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो बाज़ जगह जो है फजर की नमाज़ हो रही होती है। तो इसी तरीके से सऊदी और इंडिया के टाइम में भी फ़र्क है। तो वो लोग जिस मुल्क में है तो अपने टाइम टेबल के हिसाब से वो लोग रोज़ा रखेंगे और हम जिस मुल्क में है, मुल्क हिंदुस्तान में, तो हम अपने मुल्क के हिसाब से रोज़ा रखेंगे। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अरफे का दिन कब है। अरफे का दिन जो है ये आने वाला जो बुध है उसी दिन अरफे का दिन है। उम्मीद करता हूँ अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि अरफे का दिन कब है, अरफे का रोज़ा कब रखना है। और अगर फिर भी कोई सवाल है माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।